बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा नाम विमल चुन्नी है और आप इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे हैं। लेकिन ये चूंकि 2024 का साल है जी और भारत में आम चुनाव हैं। जी, जैसे हमने पहले बोला था कि हमारे लिए तो सब समान है, परंतु जब व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाता है और भारत देश की दृष्टि से, राष्ट्र की दृष्टि से, तो राष्ट्र है इसलिए धर्म है। हमारा धर्म कब जिंदा रहेगा? जब राष्ट्र जिंदा रहेगा। तो हमारे लिए जो राष्ट्र हित कर सकता है, हमारे राष्ट्र के संरक्षण और सुरक्षा दे सकता हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ना हमको वोट देना है और ना हमको वोट लेना है, परंतु मन में यही भाव होता है कि जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे होने के साथ में सभ्य और सुसंस्कार। देखिए, जैसे अभी भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद जो भोजन का आयोजन किया गया, भोजन, तो उसमें सबसे पहले जो 2014 में चुने गए, तो उस समय पूरा भोजन शुद्ध शाकाहारी है। उनका कोई भी कार्यक्रम होता है तो कभी भी उन्होंने प्राणियों को मारने की इजाज़त या अशुभ, जो हमारे मनुष्य के लिए अहितकारी है, मनुष्य के युग नहीं है मांसाहार, तो उन्होंने इस बात को कि भारतीय संस्कृति हमारी, देखिए विदेशी संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीयों की मूल संस्कृति है कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हमारे दांत, हमारी आंत, हमारा लीवर, हमारा माइंड, ये सब कुछ हमारे लिए शाकाहार जिंदा रहने के लिए खाना है, और खाने के लिए शाकाहार बहुत इतना पर्याप्त है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उन्होंने इस बात को जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया, जैसे अभी इस साल G20 समिट हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने जिन बातों को हम सोच नहीं सकते, करने की हिम्मत नहीं कर सकते कि इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, और उन्होंने वहाँ पर ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीर, ये जो मिलेट्स हैं, उनके अलग अलग आइटम्स, सूप, सब्जियां, जूस आदि उन लोगों में पेश किए जिन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ भोजन हो सकता है। तो यह सब करने के लिए मन का शुद्ध होना, विचारों का शुद्ध होना, अपने सिद्धांतों का पक्का होना और अपनी भूमि से प्यार करने का भाव होगा, तभी ये किया जा सकता है कि हम उनके लिए नहीं झुकेंगे, हमारी संस्कृति को हम उनके लिए खराब नहीं करेंगे। हमारी संस्कृति अच्छी है और अच्छी संस्कृति की शुरुआत, अच्छे जीवन की शुरुआत, चाहे कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष, पर्टिकुलर वन, या उसका परिवार हो, समाज हो, देश हो या राज्य हो, उसके खान पान से ही उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान होती है कि आप कितना अच्छा शुद्ध भोजन करते हो। शुद्ध भोजन का मतलब होता है शुद्ध जीवन, और शुद्ध जीवन जिस देश में रहेगा वो राष्ट्र भी शुद्ध बनेगा। इसलिए जो संस्कृति को प्रमोट करता है उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये हमारा आशीर्वाद है। जो इसके लायक है, जो इसके योग्य है, वो आएगा और वही जीतेगा। और भारत जैसे महान राष्ट्र की पवित्रता को आगे जो बढ़ा के ले जाए, उसको आना ही चाहिए। वो कोई नाम कुछ भी हो सकता है, काम संस्कृति और राष्ट्र के लिए होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई लास्ट आप मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपका बहुत कीमती समय मैंने लिया। लास्ट मैसेज यही है सबके लिए कि हमने यह जो मनुष्य तन पाया है, इसे सभी धर्म स्वीकार करते हैं और सभी इसको जानते हैं और मानते हैं कि मनुष्य होना बहुत दुर्लभता से, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है।
अतः इसको पाकर के जो पाप हैं, पाप कर्म है, जो दुष्कर्म है, जो अपराध है, गलत विचारधारा है, उन सबको छोड़ करके अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे व्यवहार के साथ में अच्छा जीवन प्रत्येक मानव को जीना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। इसी प्रकार से जब सबका जीवन अच्छा बनेगा तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। यही सबके लिए आशीर्वाद है और यही सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ऐसा जीवन सबका हो मंगलमय, यही भावना, यही प्रार्थना। जय गुरुदेव। जय।